बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और ख़ूबसूरत सी सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे, ठंडी ठंडी धूप को भी एंजॉय कर रहे होंगे। हमने आज से एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हम अब आप फॉरेक्स में भी अब आपको साथ लेके चलेंगे। फॉरेक्स के ऊपर इंशाल्लाह मेरी वीडियोस अब आनी शुरू हो जाएंगी, तो अब आज के बाद जो फॉरेक्स है इंशाल्लाह इस पे आपको वीडियोस मिला करेंगे। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप ट्रेड करें तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं, उस लिंक पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें और अकाउंट क्रिएट करके उसके बाद नीचे व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज दें। अगर आप उस अकाउंट के थ्रू, उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और मुझे वो लिंक भिजवा देते हैं, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उस लिंक से, वो आप मुझे भिजवा देते हैं तो मैं आपको ऐड कर लूँगा इंशाल्लाह अपने ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप में इंशाल्लाह फिर आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम आपकी मदद करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू अप टू 100, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि 100 तक आपके साथ चलें, लेकिन हम आपको साथ होंगे अकाउंट खोलने से लेकर और ट्रेडिंग तक। बाकी नफ़ा नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में। हम आपको हर लिहाज से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एजुकेट भी करें और अपने साथ लेके चलें, ताकि आप समझ सकें कि मार्केट किस तरह चलती है फॉरेक्स की और आपने खुद से किस तरह काम करना है। तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए, हमें अपना एक स्क्रीनशॉट भेजिए और सिर्फ $35, क्योंकि मिनिमम फ़ीस इसकी $35 जो आपने हमें नहीं पे करने, बल्कि वो आपके अपने अकाउंट में ही आएंगे और उसके ऊपर आप ट्रेड करके इंशाल्लाह अच्छा कमा सकते हैं। लास्ट पिछले हफ्ते में जो हमारे ट्रेडिंग सिग्नल थे उसमें हमारे सिर्फ दो स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन उसकी रिकवरी भी हमने बहुत जल्दी कर ली थी, और जिसके बाद पूरा हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा और वो प्रॉफिटेबल रहा। अब हम बात करते हैं अपने गोल्ड के चार्ट के ऊपर कि गोल्ड का बिहेवियर किस तरह रहेगा इस महीने में, इस हफ्ते में और कल के दिन में। कल गोल्ड किस तरह बिहेव कर सकता है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि गोल्ड की मौजूदा पोजीशन क्या है। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और जहाँ पे इस मंथ का हाई लगा है वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तकरीबन 1827 के करीब इस महीने में हाई लग चुका है, और ऊपर से हाई के ऊपर गोल्ड यहाँ पे आपको वीक छोड़ता हुआ महसूस होता है। इस पॉइंट के ऊपर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि गोल्ड जो सा वो वीक छोड़ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। गोल्ड यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा बल्कि नीचे की तरफ आ रहा है। और नीचे का अगर हम बॉटम एरिया मंथ का ड्रॉ करें तो ये तकरीबन 1615 का बनता है, जहाँ से गोल्ड सपोर्ट लेके उठा हुआ है। अब अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर देखें या सरसे के देखें, पिछले हफ्ते में देखें, तो गोल्ड ने एक अच्छी खासी मूवमेंट ली थी, लेकिन अप साइड पे ये रेजिस्ट हो रहा है 1827 के ऊपर, और 1827 से ये वापस आना शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि वीक के अंदर ये क्या पोजीशन ले रहा है। तो अगर हम वीक में जाते हैं तो वीक में यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आता है कि गोल्ड इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर गोल्ड जोन सा है थोड़ा सा अपने आप को डल करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पीछे रेड कैंडल बनी, पिछले हफ्ते में रेड कैंडल बनी, और इस हफ्ते में जो रेड कैंडल बनी है इसकी ऊपर वाली साइड पे विक ज़्यादा है, लेकिन नीचे जो सी विक इसकी बनिस्बत कम है अप साइड की निस्बत। तो यहाँ से लग रहा है कि गोल्ड जोन सा यहाँ से वीक हो रहा है इस पॉइंट्स के ऊपर, 1827 के ऊपर। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग गौर करें, अगर हम इसका ये पॉइंट लेते हैं हाई पॉइंट, तो ये इसका सिर्फ एक वीक वाला हाई पॉइंट है, लेकिन इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये बन रही है 1803 के ऊपर, 3 और 4 के ऊपर, या जो पीछे इसने लिया 1803 और 4 के ऊपर इसकी मेजर रेजिस्टेंस बन रही है, और उसके ऊपर सिर्फ वीक छोड़ता हुआ उससे नीचे उसने वीक की क्लोजिंग दी है। तो 1803 और 4 का जो एरिया यहाँ पे इस वक्त क्रिटिकल बन जाएगा। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि 1803 और 4 का एरिया किस तरह क्रिटिकल बनेगा। उसके बाद हम लोग अगर डे पे चले जाएं, डे पे जाके इसका बिहेवियर देखें, तो कल दिन में जब ये आपका यहाँ पे एक बनी थी शूटिंग स्टार के तौर पे, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक बहुत बड़ी कैंडल आपकी बनी डे के ऊपर, फिर एक छोटी कैंडल बनी, उसके बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी। तो ये थोड़ी सी रिकवरी दी है मार्केट ने। अब यहाँ पे दोबारा वही जो है, अगर हम इसको एडजस्ट कर लें डे के हिसाब से, तो आपको डे के हिसाब से 1810 से
9, 10 ये एरिया लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है। इसके ऊपर आपको सिर्फ वीक नज़र आ रही है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ तक मार्केट खुद को एडजस्ट कर सकती है 1809 और 10 तक। लेकिन लग रहा है कि मार्केट शायद इस एक पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट जो सेकंड बना हुआ ये 1997, यहाँ से मार्केट इसको टच करके, या 1998 का ये जो पॉइंट बना हुआ है और ये जो एरिया है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट खुद को थोड़ा सा लूज़ करे और यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे। तो इसलिए ये जो पॉइंट है ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट बन गया हुआ है 1999 से लेकर और 1997 तक का एरिया। ये पॉइंट मार्केट के लिए इस पर क्रिटिकल बन गया। अब अगर ओवरऑल देखें तो ये जो एरिया आपका बना है, ये वाला दरमियान वाला एरिया, ये मार्केट का आपके लिए ये वाला एरिया इस वक्त सेलिंग जोन बन गया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस एरिया में आप सेलिंग जोन में ही रहे। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये आपका सेलिंग जोन का एरिया बनता जा रहा है। तो अगर मार्केट 1810 से ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, 1800 से ऊपर जाके काम करना शुरू हो जाती है, रुक जाती है, 1810 को रीटेस्ट करके फिर ऊपर चली जाती है, तो फिर हम नए लेवल की तरफ देखेंगे। एल्स अभी हम यहाँ पे खुद को रोकेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ये जो पीछे आपको पॉइंट नज़र आ रहा है 1997, 1998, और हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तकरीबन 1802 और 3 के दरमियान में, और सेल की ट्रेड की तरफ जाएंगे। अभी हमें यहाँ पे सेल की ट्रेड ज़्यादा मौसर नज़र आ रही है कि यहाँ से हो सकता है कि मार्केट आपकी सेलिंग साइड पे ज़्यादा चली जाए। अगर मार्केट यहाँ से सेल होती है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट सेल होके और नीचे की तरफ आती है, तो फिर इसका नेक्स्ट एरिया कौन सा होगा, हमें नेक्स्ट एरिया यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। वहाँ से अगर मार्केट रेजिस्ट होती है जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पे आके मार्केट के पास एक अच्छा एरिया बन गया हुआ है ये वाला। बात कर रहे थे कि अब यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट कौन सी मिलेगी। अब अगर आप गौर करें तो मार्केट को डे के ऊपर, अभी हम चूँकि डे पे हैं तो डे के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो डे के ऊपर जो मार्केट को सपोर्ट मिल रही है वो पहली सपोर्ट ये 1780 की है। 1780 से लेकर और इसके नीचे अगर आप थोड़ा सा जाएं, एक लाइन में अगर आपको और ड्रा करके दिखाऊं यहाँ पे, तो 1775 ये एरिया मार्केट के लिए डे का सपोर्ट एरिया बन सकता है कि मार्केट यहाँ से आके और इस पॉइंट पे आके एक छोटी सी सपोर्ट ले सकती है। इसलिए इस एरिया को इग्नोर मत कीजिएगा, ये जो है 17 और 97 का एरिया। लेकिन इसके लिए आपका स्टॉप लॉस का एरिया कौन सा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस का एरिया ये होगा 1810 के पास। तो 1809, 1810 के पास आपका स्टॉप लॉस का एरिया होगा, और आपका जो पहला यहाँ पे पॉइंट होगा जहाँ से आपने अपनी कह लें कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है, तो आपका ये 1780 का एरिया नज़र आ रहा है कि 1780 पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, या फिर मेरा आपका मशवरा ये है कि आप ट्रेल करें स्टॉप लॉस को, और ट्रेल करके यहाँ पे 1775 तक इसको वेट करें। अगर ये 1774 और 75 को तोड़ जाता है तो उसके बाद मार्केट में इसके पास नया लेवल 1766 का होगा, और ये मेन लेवल होगा जहाँ पे मार्केट डे में आके रुक सकती है। तो 1766 तक आप इसमें स्टे करें, और 1766 तक इंशाल्लाह ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। इसलिए इस वक्त जो मार्केट पे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग का एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं कल अलबत्ता सेल पोजीशन लूँगा, और मैं सेल पोजीशन में यहाँ पे जाऊँगा इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक। और इसके साथ मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 1802 से 1805 के दरमियान में होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, ये हमने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ली थी, अगर मार्केट दूसरी पॉसिबिलिटी में चली जाती है, फ़र्ज़ करें कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 1796, 1797 वाले पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, तो फिर हमारा जो पहला लेवल होगा वो यहाँ तक होगा 1809, 1810 तक। लेकिन यहाँ पे फिर भी हम जाके सेल ही लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 1814 का होगा। यहाँ पे हम 1814 का स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। अब अगर यहाँ पे आपको जो ये जो पिप्स मिल रहे हैं ये वाले, अगर आप ये वाले पिप्स देखें, अगर आप यहाँ पे कल बाय की पोजीशन लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक
आपको इस पॉइंट से लेकर 1792 और 93 के पॉइंट से लेकर और 1810 तक तकरीबन 18 पिप्स के करीब अच्छी मूव मिल जाएगी। तो ये मूव आपके लिए बेहतरीन होगी, ये बेहतरीन मूव आपको दे सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये जो मेन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल आपका बना हुआ है, ये 1897 का 98 का, तो यहाँ से मार्केट थोड़ी अप होके और डाउन हो सकती है। तो आप लोग, मेरी जो अपनी ज़ाती स्ट्रेटजी रहेगी कि मैं यहाँ पे सेल करके और इंशाल्लाह वेट करूँगा इसका 1767 तक, और मेरा स्टॉप लॉस जोन सा होगा 1802 1803, ये जो अपर लेवल है, ये वाला लेवल, ये लेवल तक, इस लेवल तक मेरा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ तक ये मेरा स्टॉप लॉस का एरिया बनेगा 1802 1803 का, और 1797 से 98 के दरमियान मैं शॉर्ट पोजीशन में जाऊंगा। अगर ये मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर जाता है, इसको 1802 को, तो फिर उसके बाद और रीटेस्ट करता है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस 1797 होगा और मैं यहाँ से बाय साइड पे जाऊंगा। तो इसलिए जो डे की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ अपनी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मेरी दुआएं हरदम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशो खुरम रखे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए हरदम दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।